यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए सभी लोग गाइए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। তোমার লইতে আমি হইনু আমি বিনু বন্ধুয়ারে কে আছে তোমার এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি হরিনাম মহামন্ত্র দয়তু মাগি। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद 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 जय प्रभु। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय बोल बोल हरि बोल हरि बोल। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की चैतन्य महाप्रभु की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशताम्। नमो महाबलान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकातनयाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। आराध्यो भगवान ब्रजस्तनयस्तधाम वृंदावनम रम्याकाचिदुपासनं ब्रजवधूवर्गेण्यकल्प
श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभु मत्विदं तत्राधरो नः परम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। किरातहुणान्ध पुलिंद पुलक सायाभीर कंकार्जवना कसादय येने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यं च तस्मै प्रभविष्णवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 7। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयोः। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयोः। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु
तथा मानपमानयो जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णा सुख दुःखेषु तथा मानपमानयो जितात्मनः प्रशान्तस्य समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयोः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः माता जी परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयोः जितात्मनः जिसने मन को जीत लिया है, जिसने मन को जीत लिया है, प्रशांतस्य मन को बस में करके शांति प्राप्त करने वाला का मन को वश में करके शांति प्राप्त करने वाले का परमात्मा परमात्मा समाहित पूर्ण रूप से प्राप्त शीत सर्दी उष्ण गर्मी में सुख सुख दुख सुख दुख दुखेषु सुख दुख दुखेषु तथा दुख में तथा भी मान सम्मान अपमानयो तथा अपमान में अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तात्पर्य वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। जिसने मन को जीत लिया है, सारा जो खिलवाड़ है मन का है। मन चाहे तो आपको भगवत धाम में भेज दे और मन चाहे तो आपको न जाने कितने प्रकार के नरकों में भी ले जा सकता है, ढकेल सकता है। बहुत लोगों का शिकायत है कि मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है। मन तो हमारे पास में ही है ना।
मन हमारे साथ रहता है 24 घंटा। मन जो है कभी साथ नहीं छोड़ता है। और अन्य जगह भगवान कहते हैं कि मन के बिना कोई इंद्रियां काम भी नहीं करती हैं। यदि मन ठीक नहीं है तो सारी इंद्रियां अस्वस्थ हो जाती हैं। पता है मन नहीं कर रहा है। जहाँ लाभ दिखता है वहाँ ना भी मन हो, मन खींच के ले जाता है, चल भाई वहाँ कुछ मिलने वाला है। और यदि दिखता है कि भाई वहाँ कुछ लाभ नहीं है, छोड़ो कल देख लेंगे, बताने दो। मन का सारा ही ये लीला है शरीर के साथ में। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है। हम लोग जैसे जैसे मन कहता है वैसे वैसे चलते हैं। कुछ संत महात्मा, कुछ वैष्णव ऐसे भी हुए जिनका शास्त्र में नामों का उल्लेख है कि जैसे मन कहता है वैसे नहीं करते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा मन करता है। जहाँ देखना चाहते हैं वहाँ नहीं देखते हैं, जहाँ वो देखना चाहता है, यानी परमात्मा जहाँ देखना चाहता है वहाँ देखता है वो। जहाँ मन कहता है वहाँ नहीं, वो नहीं चीज़ को खाते हैं। जहाँ परमात्मा का प्रसाद है वहाँ खाना चाहते हैं। मन को जितेंद्रिय बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में सुदामा जी के लिए शब्द आया है, प्रसन्न आत्मा जितात्मना। निरंतर जिनका मन बस में है, मन कंट्रोल में है, उसको प्रसन्न होने के लिए और कुछ उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। मन आपका साथ होना चाहिए, मन आत्मा के साथ होना चाहिए। आत्मा जैसे कहते ना, आज आत्मा नहीं कह रहा है कुछ करने का, यानी अंदर से आवाज आती है, एक ऐसी आवाज आती है अंदर से जिसको हम सुन नहीं पाते हैं ध्यान से, उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन जब भी हम कुछ गलत काम करने जाते हैं या कहीं कुछ ऐसा काम होने जाता है, हो भी रहा है, तो कहते मन नहीं कर रहा, नहीं जाना चाहिए हमें, यानी अंदर से आवाज़ आई है। मन यदि अंदर की आवाज़ को पहचान ले, सुन ले ठीक से, तो बहिरंगा शक्ति के द्वारा जो प्रभावित हो जाता है, झूठ बोलना, दूसरों को चीटिंग करना, बात बात में अपने काम बनाने के लिए झूठ का आश्रय ले लेना, ऐसे नहीं होगा। मन को हमेशा स्थिर रखें, मन को बस में करने का प्रयत्न करें। मन चाहे तो आपको भगवत धाम में भगवान की मंगला आरती में ला सकता है, और मन चाहे तो आपको बिस्तर से उठने भी नहीं देगा। 3 बजता है ना, 3:30, तो भक्तों में मन से और आत्मा से लड़ाई चालू हो जाता है, उठे ना उठे। और एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मन कहता है, आत्मा से आवाज आती है, नहीं नहीं जाना चाहिए भाई, वहाँ लाभ न है, भक्तों का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। फिर मन का समझाता है, अरे एक दिन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। ऐसे ऐसे संघर्ष चालू रहता है मन के साथ। 24 घंटा मन हमेशा एक्टिव रहता है। देखा, लोग कहते हैं कि शरीर थक गया है, अब चलने की इच्छा नहीं कर रहा है, अब ताकत नहीं मिल रहा है। जितना शरीर वृद्ध होता है उतना ही मन जवान होता है। मन की जवानी चली जाती है, टह जाती है। मन कहता है वो काम रह गया, शरीर काम नहीं कर रहा, उस वस्तु को प्राप्त करना था, अभी तो शरीर थक गया है। ऐसे संघर्ष चलता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। मन को बहुत ठीक अवस्था में रखना है, मन को खराब नहीं करना। इसीलिए गीत में गाते हैं ना, भजहु रे मन, ये नहीं कहते कि भजहु रे आँख, भजहु रे नाक, क्या कहते हैं, भजहु रे
मन। और भी तो इंद्रियां हैं भाई, उनको भी कह सकते थे कि भजहु रे कान, भजहु रे, और भी कह सकते थे। क्या कहते हैं? भजहु रे मन, तुम भजन कर बाकी सब लग जाएगा। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। कहाँ भटक रहे हो तुम बिना मतलब के? जो भय से मुक्त करने वाला है, जो अभय दान देता है, उसके चरणार बिंद का चिंतन करो, भजन करो, यानी भगवान के पाद पद्मों में निरंतर लगे रहो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने अपने मन शिक्षा में लिखते हैं, कहते हैं कि मन को समझाते हैं कि हे भैया मन, हे प्यारे मन, आज राधा गोविंद के चरणों से दूर मत ले जाना, आज भगवान के सेवा में ही रखना। मन कहता सेवा तो सुबह सब हो गया है, तो बोले कि मन को यानी कान को, मन को कथा में लगा करके रखो। फिर यदि कोई नहीं है तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ को लेकर के पढ़िए और वही पढ़ना अपने से सुनिए। दो इंद्रियां तो इंगेज रहेगी, आँख, जिह्वा, कान। मन को सुनाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। संत लोग तो कहते हैं कि जब भी आपको मन परेशान करे, जब भी मन आपको दुखी करे, थका दे, चलने का मन ना करे, उस समय गीता जी का आश्रय ले लीजिए। आप गीता को आश्रित हो जाइए, मन शांत हो जाएगा। आप देखिए भगवद गीता में महात्मा अर्जुन को अपने जनों को देख करके मन कितना परेशान हुआ। मन इतना परेशान हुआ कि दादाजी को, गुरुजनों को देख करके अर्जुन कहते हैं कि प्रभु कहाँ लाए हो यहाँ पर, जिनके गोद में बैठ करके हमने लोरी सुनी है, जिन्होंने बढ़िया बढ़िया खीर बना के खिलाई है, पिताजी के अनुपस्थिति का अनुभव नहीं होने दिया दादाजी, उन पर बाण कैसे चलाऊंगा मैं। और अर्जुन को कहते कहते मन थक गया, मुंह सूख गया, शरीर कांपने लगा, गांडीव धनुष ढीला पड़ गया, उत्साह मन ने समाप्त कर दिया। उस समय भगवान ने सोचा कि अर्जुन अब थक भी गया है, मन थका लिया है। भगवान ने इसी भगवद गीता के मीठी मीठी शब्दों को सुना करके अर्जुन के मोह को भंग कर दिया। जब भी मन परेशान करे, जब भी जीव सुख का अनुभव ना करे, जब भी ऐसा लगे कि मैं अब पार नहीं हो पाऊंगा, उस समय एक श्लोक भगवद गीता को पढ़ करके तात्पर्य पढ़िए, मन ठीक हो जाएगा। जिसने मन को अपने बस में कर लिया है, मन जैसे कहता वैसे नहीं चलता है, अंदर से आत्मा प्रभु जैसे कहते हैं वैसे कार्य करना चालू कर दे। मन की बात ना सुने, मन को लगाए। शीत आतप बात बरीषण, ये दिन यामिनी जागिरे। शीत हो, शीत आतप बात यानी हवा, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, हर समय हर क्षण मन को समझा करके चलिए, मन को समझाते रहो, मन को बिगाड़ो मत। मन यदि उखड़ गया, बिगड़ गया, पूरे शरीर के जो शरीर रूपी रथ को तोड़ देता है, हिला देता है। ये शाम होते होते शरीर को मन थका देता है, न पानी पीने की इच्छा होती है, न खाने की इच्छा होती है, बिस्तर पर पड़ जाता है। मन इतना परेशान करता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया, परमात्मा में लगा दिया, ऐसे व्यक्ति भगवान के बहुत निकट और परमात्मा के पास पहुंचता है।
क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर लिया है। संसार में सबसे सुख क्या है? धन का सुख नहीं है। धन तो बहुत लोगों के पास है, सुखी नहीं है। जन से भी सुख नहीं है, यानी घर भरा पड़ा है परिवार से, फिर भी सुख नहीं मिलता है। सुख कैसे मिलता है? शांति से। शांति बड़ा सुख देता है। शांति प्राप्त करने के लिए भगवान को समझना बहुत जरूरी है। ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। भगवान कहते हैं कि मुझे जान करके जो तुम्हें शांति मिलेगी, वह शांति जो सुख देगा, आनंद देगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। शांति प्राप्त कर लेती है ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, जिनके जीवन में शांति है, मन वश में है, उसको न सुख प्रभावित करता है न दुख प्रभावित करता है। कभी कभी सुख लोगों को बड़ा प्रभावित करता है। अनावश्यक धन हो जाए, पैसा हो जाए, वो बड़ा प्रभावित करके उल्टे सीधे काम करा देता है। वो सुख भी प्रभावित करता है और दुख भी अपने अंदर खींचता है, प्रभावित करता है। जिनके जीवन में शांति है, वह व्यक्ति कभी भी सुख दुख से प्रभावित नहीं होगा। वो प्रभुपाद जी कहते हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, या मान अपमान, किसी ने हार पहना दिया तभी और किसी ने हार पहनाया हुआ निकाल लिया तभी, समभाव है, समचित है, समदृष्टि है। उसके दृष्टि में कोई दुश्मन, कोई बेकार, कोई अनावश्यक वस्तु नहीं है। इस सृष्टि में भगवान जितने जीव भरे हैं, ये सभी न कुछ काम के हैं। जितने जीव हैं, भगवान सबका पोषण करते हैं, सबका पालन भी करते हैं और सबको संहार भी कर देते हैं भगवान। इसलिए सभी भाव से, सभी प्रकार से हमें मन को शांत करके भगवान के चरणों में ही लगना चाहिए। मन बड़ा उद्वेगित करता है। एक बार दो शिष्य थे, गुरु जी के आश्रम से जा रहे थे। हनुमान जी का मंदिर था और मंदिर के ऊपर झंडा फहर रहा था। झंडा बहुत तेजी से आवाज दे करके चल रहा था। एक शिष्य ने कहा कि देखो देखो, इस झंडा का कितना बड़ा प्रभाव है, कितना तेजी से फहर रहा है। एक ने कहा कि नहीं, झंडा का उद्वेग नहीं है। बोले क्या है? बोले कि ये हवा का उद्वेग से चल रहा है। हवा नहीं होता तो झंडा कैसे चलता? एक भक्त कहता है, एक शिष्य कहता है कि झंडा का ही उद्वेग है। एक शिष्य कहता है कि नहीं, हवा का उद्वेग है। दोनों शिष्य बात करते करते आपस में लड़ गए। गुरु जी के आश्रम में पहुंचे। दोनों का चेहरा बिगड़ा हुआ था, अपने अपने बातों पर अड़े हुए थे। गुरु जी ने पूछा क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम लोग? बोले कहे क्या गुरु जी, हमने मंदिर के ऊपर झंडा देखा, हमने कहा कि झंडा का ही प्रवाह है, तो झंडा इतना तेजी से फहर रहा। ये कहता है कि नहीं, हवा का उद्वेग है। अब हवा का उद्वेग है कि झंडा का उद्वेग है, इसी बात से हम दोनों में लड़ाई हो गई है। गुरु जी ने दोनों शिष्यों को बैठाया, बैठा के बोला कि बेटा, नहीं ये हवा का उद्वेग है, न झंडा का उद्वेग है, ये तुम्हारे मन का उद्वेग है। सब तुम्हारा मन तूफान मार रहा है, तुम्हारा मन का उद्वेग है ये सब। तो मन को निरंतर शांत रखना चाहिए। यदि घर में 5 सदस्य हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो मन को शांत रखो, शांत हो जाओ, मौन होना सीख जाओ। भक्तों में 26 गुण जो गिनाए गए हैं, उसमें एक शांत भाव भी गुण है। शांत हो जाना भी एक बड़ा भारी गुण है। हर समय बोलना ठीक नहीं होता है।
हर शब्दों के सवालों का जवाब देना उचित भी नहीं है, शांत हो जाना चाहिए। इस भक्तों में क्या गुण है? कृपालु, संत कृपालु होता है। अकृत्य, द्रोह, सत्य, सार, सम, निर्दोष, बदान्य, मृदु, शुचि, अकिंचन। संत निरंतर साफ सुथरा रहता है, अंदर से भी बाहर से भी शुचि रहता है, अकिंचन भाव से रहता है, सारा ऐश्वर्य होने के बाद भी कहता है ये तो सब भगवान का, हमारा तो कुछ है ही नहीं। ये भाव लेकर के रखना। सूची अकिंचन, मीत भूख आप्रमद, मानद अमानी, गंभीर करुणा मैत्र, कभी दक्ष मौने। मौन हो जाना, मौन होना भी एक बहुत सुंदर कला है। हर समय नहीं बोलना है। मान लीजिए घर में पति पत्नी है, पति बोल रहा है, पत्नी किचन में काम कर रही है, शांत भाव से काम कर रही है। थोड़े देर में पति बोल करके थक जाए तो कहिए कि लीजिए जल पी लीजिए, आप ठीक हो जाएगा सब, कोई झगड़ा नहीं। और पति यदि एक बात कह दिया और पत्नी ने 4 बात कह दिया तो महाभारत तो निश्चित है, वहाँ लड़ाई होगी। फिर वहाँ शांत हो जाना, एकदम शांत हो जाना। सर्दी हो, गर्मी हो, मान अपमान हो, मान में भी संत लोग, वैष्णव जन लोग यदि मान भी मिलता है तो उससे प्रभावित नहीं होते हैं। ये भगवत प्रसाद है, ऐसे मान के चलते हैं। यदि किसी ने अपमानित भी कर दिया, हाँ, आप देखिए, आप रास्ते में चलते हैं, वृक्ष मिलता है, वृक्ष फलदार है, फल वाला है, फल के लोभ से आपने हाथ में पत्थर उठाई और वृक्ष के ऊपर मार दिया। वृक्ष क्या करता है? उस पत्थर को, चोट को भी सहता है और आपको साथ में फल भी प्रदान करता है, देता है ना। बताओ, हमारी गिनती, हमारा स्वभाव वृक्ष जैसा भी नहीं है। हम लोगों को कोई पत्थर मारे तो पटक के हाथ पांव तोड़ देंगे पहले। वृक्ष से भी सीख लेना चाहिए। पत्थर मारने के बाद भी यदि आप जाते हो तो आपको छाया प्रदान करता है, अपने पखुड़ियों से हवा देता है। संत का स्वभाव, संत का विचार इतना सहन शक्ति, इतना सहिष्णु, इतना सहने वाला शक्ति होना चाहिए कि कोई भी जाकर के उसके हवा को ले सके, ठंडापन को ले सके। ऐसा संत होना चाहिए, ऐसा संतों का विचार होना चाहिए। वह वृक्ष पानी के बिना सूख जाता है लेकिन आपसे जल की याचना नहीं करता, मुझे जल दीजिए। वो गुरु है, सीखना चाहिए उसे हमें। सहिष्णु, हाँ, सहन शक्ति होना चाहिए उसमें। यहाँ पर कहते हैं कि गर्मी एवं सर्दी, मान अपमान, जिनका मन बस में है वो दोनों एक जैसा है, एक जैसा ही रहता है। एक संत थे, गंगा स्नान करने जा रहे थे। वो संत थे, एक दुष्ट व्यक्ति था, बोले कि आज संत जी को गुस्सा दिलाना है मुझे, आज इनको अपमानित करना है मुझे। उसने भी ठान लिया। महाराज जी स्नान करके आ रहे थे, उसने थू कर दिया। महाराज जी बिना प्रतिकार किए फिर जा गंगा स्नान किए, फिर थू कर दिया, फिर गंगा स्नान किए, फिर थू कर दिया। संत लोग कहते हैं कि इस प्रकार से उसने 100 बार गंगा स्नान किया, उसने 100 बार थू किया। संत कोई प्रतिकार नहीं किया। 101 बार जब हो गया, गंगा स्नान करके आ रहे थे तो दुष्ट व्यक्ति ने संत के चरणों में गिर पड़ा। चरणों में गिर के याचना किया कि प्रभु, आप कितने महान हैं, कितने महान संत हैं। मैं इतने बार आपको थूक किया, आपने कोई प्रतिकार नहीं किया। मैं बड़ा दुष्ट व्यक्ति हूँ,
आपको जो दंड देना है मुझे दंड दीजिए। संत ने चरणों से उठा लिया, गले लगा लिया, बोले नहीं नहीं बेटा, तुम तो दुष्ट नहीं हो, पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, तुम तो महात्मा हो, महात्मा तुम हो। बोले कैसे महाराज? बोले कि देखो मैं तो एक बार ही गंगा स्नान करके चला जाता, तुम्हारी कृपा से 101 बार स्नान किया मैंने। तुम्हारी कृपा नहीं होती, तुमने थू नहीं किया होता तो मैं 101 बार की गिनती नहीं गिन पाता, गंगा जी को स्नान नहीं कर पाता मैं। संत इस प्रकार से अपने जीवन को ढाल लेता है। भगवत गीता का जो शिक्षा है इसी पर आधारित है सब। संत को बहुत सहनशील होना चाहिए, मान रहित होना चाहिए। कोई मान दे तभी ठीक है, मान न दे तभी ठीक है, बहुत अच्छा बात है, बल्कि अपमानित करे तो बहुत अच्छा बात है। हमारी भजन बढ़ेगी, हमारे अंदर तेज बढ़ेगा। हर जगह मान मिलेगा तो हो सकता है मन भटक भी सकता है, मान में फूल भी सकता है। इसलिए हम लोगों को इसको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए निमित्त आया है। हम जितने जीव हैं सभी भगवान की आज्ञा पालन करने ही आए थे, शास्त्र के बात ही सुनने आए थे, शास्त्र के बात कहने ही आए थे। भगवान की आज्ञा है शास्त्र में, जो भगवान कहते हैं उसको मानने आए ही थे यहाँ पर। यही हमारा उद्देश्य था। जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, भगवान कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो, जिनमें भगवान ना हो, जिनमें भगवान अंश के रूप में ना बैठे हों। क्योंकि भगवान यदि उस जीव के अंदर नहीं होंगे तो जीव के अंदर शक्ति नहीं है चलने की, बोलने की और देखने की। हमारे अंदर से परमात्मा निकल जाए, इस शरीर के लोग नाम बदल लेते हैं, मर गया ही है, अब मृतक शरीर है ये। परमात्मा को निकलते हैं उस घर में रखने के लिए लोग तैयार नहीं रहते हैं कि उस घर में उसको रखो और 10 दिन 5 दिन रखो, सेवा करो, तेल पानी लगाओ, खिलाओ पिलाओ। नहीं, कहते हो जल्दी घर से बाहर निकालो। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि अंदर बैठे हैं और बैठ करके सब महसूस करा रहे हैं। उसी भगवान का निरंतर हम सबको दर्शन करना है, उन्हीं भगवान के हमें निरंतर आज्ञा पालन करना है। आप एकांत बैठ जाओ, शांत भाव से बैठ जाओ। बड़ी सुंदर सुंदर अंदर से आवाज़ें आती हैं, वो आवाज़ सुन नहीं पाते हैं हम लोग। काम से, क्रोध से, लोभ से, मत्सर से, ईर्ष्या से वो आवाज़ दबा हुआ है सब। कभी भी संसार में जब हम कुछ निर्णय लेते हैं तो अंधकार में लेते हैं। जब क्रोध आता है तो निर्णय लेते हैं अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब चले जाएंगे, अब जीवन में बात नहीं करेंगे। कब ले रहे हैं हम निर्णय? इस निर्णय पर कब पहुँचे हैं? जब हमारे मन में तमोगुण रजोगुण राज्य कर रहा है। तमोगुण आ गया है, रजोगुण आ गया है, मन को प्रभावित कर लिया है। उस समय अंधकार होता है और अंधकार में निर्णय लेना बड़ा ही खतरनाक होता है। इसलिए जब भी आंधी तूफान रूपी अंधकार आ जाए, तमोगुण भर जाए, उस समय शांत होकर के बैठ जाओ, स्थिर मन से सोचो। जब अंधकार दूर हो जाए, प्रकाश आ जाए, तब आप निर्णय लो, वो फैसला सही होगा। कब हम कहते हैं अब घर से मैं जा रहा हूँ, कभी कभी तो इतना गुस्सा होता है, कभी कभी इतने घर में लड़ाई हो जाती है कि पति कहता अब बिल्कुल नहीं रहना है, बेचारा घर से निकल गया। कभी कभी तो लोग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, वहां जाते जाते मन ठंडा हो जाता है। मन बिल्कुल ठंडा जब हो जाता है तो कहते हैं अरे कहाँ जा रहे हो, घर में पिंटू बेचारा पड़ा हुआ, कौन खिलाएगा उसको,
बेटा कौन खिलाएगा? अकेले पत्नी परेशान नहीं हो जाएगी? शाम होते होते लौट करके आ जाता है, क्योंकि प्रकाश में आ गया। वो घर से निकला था तो अंधकार में निकला था, अब प्रकाश हो गया। यानी क्रोध में कभी भी जीवन का फैसला नहीं करना चाहिए। जब ठंडे हो जाओ, और एक दवा बताऊं आपको, यदि बहुत क्रोध आ जाए तो आप पानी पी लो। उसमें पानी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन पीना चाहिए, शांत कर देता है। अंदर में सब गर्म हो गया है ना, दिमाग सब। पानी पीते ही शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उस समय पत्नी कह दे कि लो पानी पियो, शांत हो जाएगा जीव। माया द्वारा विपथ किया जाता है जब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाता है। कोई योग आ जाए, कोई संयोग आ जाए, बीच में कोई आ जाए। देखो, संत महात्मा का कार्य क्या है कि अपना कुछ दे देना, जोड़ देना। संत अपना देता ही है, जहाँ जाता है कहता है भाई क्यों तुम इतना लड़ते हो, क्या बात है? अरे भगवान के भजन करो ना, नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। सारे दुख सुनने के बाद एक ही बात संत कहता है, नाम जप करो, भगवान के लीला का चिंतन करो, याद करो, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? जो कह रहा है उसका पूरा भरोसा है, जो सुन रहा है उसको भरोसा नहीं है। नाम के ऊपर भरोसा करना। महाप्रभु क्या कहते हैं? एने छी औषधि माया नासी बार लागी। मेरे पास औषधि है, औषधि माने दवा है। एने छी औषधि माया, क्या औषधि कार्य करता है? वो माया रूपी बंधन से मुक्त कर देता है। भगवान ऐसा करना कि बंधनों से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। उपाय भी पूछना है तो प्रभु से ही पूछो। भगवान ही माया के बंधन से मुक्त कर सकते हैं, बंधन से छुड़ा सकते हैं प्रभु। संसार का बंधन बहुत गहरा है, बहुत कड़ा है। बंधन दिखता नहीं है, रस्सी नहीं लगा है, लेकिन अंदर वाली जो रस्सी है वो इतना जबरदस्त रस्सी है, इतना बांध लिया है कि शरीर कहीं भी हो और जहाँ भी आपकी आसक्ति हो, प्रेम हो, पुत्र से है तो पुत्र में, यहीं से बंधा हुआ है, दिख नहीं रहा है। इसी बंधन को विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया। जितने संशय है, जितने ग्रंथि गांठ लगे हैं, सबको छुड़ा लेता है भगवान के दिव्य कथा सुनने से। तो औषधि माया, एनेशी औषधि माया, माया रूपी औषधि, माया रूपी बंधन को काट देता है, औषधि छुड़ा देता है। एनेशी औषधि माया नष्ट कर देता है, नासी बार लागी। हरि नाम महामंत्र लय तुम्हें मांगे। हरिनाम सभी बंधनों को मुक्त कर देता है, सभी बंधनों से छुड़ा देता है, काट देता है। उसी प्रकार से माया द्वारा जो हम बंध गए हैं,
जो बंधन में आ गए हैं उस बंधन को ये माया छुड़ा देती है। प्रभुपाद जी कहता था, जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में आ जाता है तो ही मनुष्य को लक्ष्य तक पहुंचा देता है। उसका लक्ष्य, उसका जो ध्येय है, उसका जो प्रयोजन है, वहाँ तक भगवान के साथ जो संबंध है उस संबंध में उस व्यक्ति को बांध देता है। और भगवान से हमारा संबंध होना चाहिए, पुराना संबंध है, पुराना नाता है भगवान से। हम उनके अंश हैं प्रभु के। पुराने तो माया के चक्कर में आकर के, माया के बंधन में आकर के हम प्रभु से थोड़ा दूर हट गए हैं, बाकी हम हैं पुराने प्रभु के। प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः लक्ष्य करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थित हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। पराशक्ति, अपरा और परा। परा माने यहाँ वाली शक्ति बहिरंगा, परा माने, अपरा माने जो भगवत धाम में श्रीमती राधा रानी सखियाँ, जब उनके शरण में जीव चला जाता है, राधा रानी जो प्रभु के साथ, भगवान के साथ खड़ी हैं, जिनके साथ खड़ी हैं ना, उनसे ज़्यादा इनमें प्रभाव है। राधा रानी के यदि हम याद करते हैं ठीक से तो भगवान सीधे उन पर प्रभावित हो जाते हैं, भगवान उन पर सुखी हो जाते हैं, सुखी करने का वरदान दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि राधा जी भगवान के अतरंगा शक्ति हैं, कभी नष्ट होने वाली नहीं शक्ति हैं, कभी नष्ट नहीं होती हैं। अतरंगा शक्ति हैं, भगवान के आह्लाद को, भगवान के प्रेम को निरंतर बढ़ाती रहती हैं। भगवान को क्या चाहिए, किस वस्तु की आवश्यकता है, प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे, श्यामा जी ये कार्य करती हैं। और भगवान भी उनकी आज्ञा को कभी ठुकराते नहीं हैं। इसलिए राधा रानी जो है वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन के जगत में यदि इनका जीव आश्रित हो जाए, ये भगवत प्रेम प्रदान करती हैं। फिर आज्ञा पालन करने लगता है जीव, फिर भगवान के जो सेवाएं होती हैं बड़ा प्रेम से करता है। भगवान के सेवा करना भी भगवान के साथ रहना है। जब करते हैं, जब की सेवा है, जब करते हैं इसका मतलब भगवान के साथ बैठे हो। भगवत गीता सुन रहे हो भगवान की लीला के विषय में, इसका मतलब ये हुआ कि आप भगवान के साथ बैठे हो, आप अकेले नहीं बैठे हो। कभी कभी कटार मृदंग से जोर जोर से कीर्तन करना, आप प्रभु के साथ नाच रहे हो। आप देखो ना देखो, लेकिन जब आप कीर्तन में नाचते हो तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु आपके बीच में होकर के नाचने लगते हो, नाचते रहते हैं। तभी तो आपके अंदर प्रेम आता है, तभी तो आप प्रेम से प्रभावित होते हो। महाप्रभु नाचते हैं, नृत्य करते हैं, हाथ को ऊर्ध्व करके ऊंचा करके महाप्रभु जीवों को गले लगा लेते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। नमो महाबदान्याय, महाप्रभु के जैसा कोई दानी नहीं हुआ। क्या दान में देते हैं? कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु कौन है? कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, चैतन्य के रूप में स्वयं कृष्ण ही है। प्रेम प्रदान करते हैं महाप्रभु, प्रेम देते हैं। जब मनुष्य मन पर प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवान की आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता।
मन को किसी न किसी ऊंच आदेश को मानकर उसका पालन करना चाहिए। मन को हमेशा कुछ न कुछ सेवा देते रहना चाहिए। उस सेवा को बहुत बड़ा, सेवा कोई भी छोटा नहीं होता है। चाहे आप मंदिर सफाई कर रहे हो, सुबह में गुरु पूजा के बाद में देखता हूँ कोई माताएं कंपटीशन में रहती कि मैं साफ करूँगी, कोई कहता मैं साफ करूँगी। छोटा छोटा फूल उठा करके बाकेट में डालते हैं, वो भी बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने हमारे लिए बड़ा मंदिर बना दिया, भगवान के लिए आपने भोग भी तैयार कर लिया, भगवान के लिए एक फूल तोड़ करके प्रभु के चरणों में दे दिया, वो भी उतना ही भगवान महत्व देते हैं उसको। एक पुजारी जी भगवान के अंग को सजा रहे हैं, एक व्यक्ति झाड़ू उठा करके भगवान के घर को, मंदिर को साफ कर रहा है, एक व्यक्ति भगवान के लिए सब्जी काट रहा है, एक व्यक्ति उसमें से उठा करके भगवान को हार फूल बना रहा है। इन तीनों चारों में से किसी की सेवा कम नहीं है, सब बराबर। क्योंकि एक भगवान के अंग सजा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, एक भक्त उठा करके झाड़ू भगवान के घर साफ कर रहा है, कोई अंतर नहीं है। एक सब्जी काट रहा है भगवान के लिए भोग तैयार करने के लिए, और एक भगवान के लिए हार बना रहा है। वो पुजारी से थोड़ा भी सेवा कम नहीं है, भगवान उसका महत्व देते हैं। समुद्र में जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल बनाया जा रहा था, तो बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बंदर लोग बड़े बड़े पहाड़ को उठा करके डालते थे। एक गिलहरी थी, सोची कि चलो मैं भी सेवा करूं कुछ भगवान के। अब उसके पास उतना तो पावर नहीं था कि पहाड़ फेंके। अब उन वीरों के बीच में, बंदरों के बीच में छोटी सी गिलहरी घूम रही है, अब उसको बचाना भी है साथ में, बड़ा परेशान कर रही थी। और उसकी सेवा क्या था कि समुद्र में अपने शरीर को भिगो करके आती थी और बालू में, रेत में, मिट्टी में अपने को लपेट करके समुद्र में फिर जा करके धो देती थी। उसका भाव था कि मैं भी 50-10 ग्राम मिट्टी तो डाल ही रही हूँ ना इसमें बांधने में, उसका भाव ये था। अब लोगों ने डांटा, क्या कर रही है तुम, पैरों के नीचे आ जाएगी, मर जाएगी। वो गिलहरी बेचारी राम जी के पास जा करके शिकायत किया कि देखो सरकार, मैं सेवा कर रही हूँ, ये सेवा से रोक रहे हैं, सेवा में ये बंधन है सभी हमारे। भगवान ने सभी वीरों को बुलाया, भगवान ने कहा देखो तुम्हारे में ज़्यादा बल है, ज़्यादा पहाड़ उठा लेते हो, इसमें थोड़ा शक्ति है, थोड़ी सी रेत 10-5 ग्राम गिराती है उसमें, तुम्हारे पहाड़ से इसके रेत में कोई कमी नहीं है, सेवा का फल में कोई भेद नहीं है। भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, भगवान ये नहीं देखते। भगवान देखते कि हमारे लिए आपने क्या किया। आप देखिए माता सेवरी को, माता सेवरी कुछ भी नहीं था, डलिया में फल ला करके वो भी चक चक के फल रखती थी, मीठा है कि खट्टा है। भाव उसका खाने का नहीं था, भाव ये था, शक्ति इसलिए थी कि कहीं भगवान के जिह्वा पर खटापन न चला जाए, कड़वापन न चला जाए, मीठे फल को रखती थी वो। भगवान क्या किया, उसे बड़े प्रेम से खाया प्रभु ने, उसको सराहना करके खाया, प्यार दे करके खाया प्रभु ने। और वो सेवा के बल के प्रभाव से भगवान ने माता सेवरी के 9धा भक्ति का प्रवचन किया, वहाँ पर 9धा भक्ति दिया। और माता सेवरी ने अपने मतंग ऋषि गुरुदेव के आश्रम में ले जाकर के अपने गुरुदेव की महिमा गा रही थी। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े पुण्यात्मा उसी जंगल में थे, भगवान किसी के पास नहीं गए।
और माता सेवरी भगवान को रोज आने की प्रतीक्षा करती थी। रोड को साफ करती थी, बुहारती थी, पानी छिड़कती थी, फूलों से सजाती थी। भगवान नहीं आए। प्रतीक्षा करते करते बुढ़ापा आ गया। सेवा कोई भी हो कम नहीं है। भगवान की सेवा करना, जैसे अभी आप सेवा कर रहे हैं, मैं इस बात को बताने की सेवा कथा कर रहा हूँ, आप अपने कानों से इसको सुनने की सेवा कर रहे हैं। हम में आप में कोई भेद नहीं है। आप हमारे सामने बैठे हो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, कोई भेद नहीं है। ऐसा न सोचने कि कहने वाला बड़ा विद्वान है, नहीं नहीं, सुनने वाला महान है। कहने वाले के पास सुनने वाले यदि ना हो तो क्या कथा बताएगा, किसको सुनाएगा। इसलिए हमेशा श्रोता की बात की गई है। नवधा भक्ति में जब श्रवण की बात आई, श्रवणम कीर्तनम, तो पहले श्रवण की महिमा बताई गई कि सुनना श्रेष्ठ है। भगवान के विषय में, भगवान के विषय में निरंतर सुनना चाहिए। परीक्षित जी ने यही प्रश्न किया कि प्रभु, जिनकी मृत्यु निकट है, जो मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य। जिनकी मृत्यु बहुत निकट है, जाने वाला ही है, उस व्यक्ति को भगवान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। श्रोतव्य, तब कृतव्यश्च, यानी तब उसका गुण गाना चाहिए। ध्येयश्च, उसका चिंतन करना चाहिए। पूज्यश्च, पूजा करना चाहिए। क्षता भयम, वो भय से मुक्त कर देता है वो। तो सुनने की बड़ी महिमा है। इससे आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवान भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों तथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तलीनता है। भगवान में तलीनता होकर के, तन्मय होकर के, उत्साह होकर के लक्षण है। जो भक्त निरंतर अपने मन को भगवान में लगाया है, मन को स्थिर कर दिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है, ऐसे भक्त को सर्दी यानी ठंडापन या सर्दी से सर्दी आ जाए कभी वो प्रभावित नहीं करता। वो तो भगवान में लगा हुआ है। गर्मी, अभी भक्त लोग कहने रहे कि गर्मी इस साल बहुत पड़ेगी। पीछे लोग कह रहे थे कि बड़ी सर्दी है, कितना कपड़ा पहने, 2 महीना 3 महीना पहले कह रहे थे। अब कहते हैं गर्मी बहुत अच्छा है, चलो अंदर ही बैठते हैं। हाँ, गर्मी बहुत है। जिनका मन परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को सर्दी गर्मी कभी भी प्रभावित नहीं करता है। तथा मान अपमानयो, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, उसको कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं करता है। वो खींच ही नहीं सकता उसको। ये भगवान में केवल मन लगाने का ये फल है। इसलिए निरंतर भगवान के साथ हमें बैठे रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि भक्तों का संग मिल जाए, भक्तों का साथ मिले। कैसे उनके साथ 2 मिनट का संग मिल जाए। महाप्रभु कहते हैं, साधु संग यदि जीवन में संग करना ही है तो संतों का संग करो। संत महात्माओं के साथ से तुम्हारी चित्तवृत्ति बदल जाएगी। मीरा जी को लिए क्या कहते हैं, मीरा जी बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग। संतों के पास बस एक ही रंग है, मोहन का रंग है।
कोई भी रंग वाला व्यक्ति आ जाए, उस व्यक्ति पर संत लोग भगवान के रंग चढ़ाने लगते हैं, भगवान के विषय में बोलने लगते हैं, भगवान के लिए प्रभावित करने लगते हैं। बैठी संतों के संग, यानी संग किया, बैठा, बैठी संतों का संग, रंगी मोहन के रंग, मोहन के रंग में रंग गई। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो रानी थी, वो दीवानी बन गई, रोड पर निकल गई, घुंघरू पैरों में घुंघरू बांध करके और नृत्य करने लगी। मीरा जी राजघराने के, राजपूत घराने का महिला जब रोड पर निकली तो लोग देखने लगे, नाचने लगी। मीरा न सर्दी के परवाह किया, न गर्मी के परवाह किया, न मान अपमान के परवाह किया, कौन क्या कहेगा इसका भी परवाह नहीं किया, सीधे भगवान के साथ जुड़ गई हो, कोई चिंता नहीं किया। संत का यही लक्षण है, संत का यही विचार होना चाहिए। संत यदि भगवान के साथ जुड़ जाए, आप देखते हैं संतों के एक बार कीर्तन चल रहा था मीरा जी का, मीरा जी के कीर्तन में सभी संत लोग आए थे, कोई सीधा गा रहा था, कोई उल्टा गा रहा था, कोई राग में गा रहा था, कोई बिना राग के गा रहा था। अब उसी संकीर्तन में एक रागी व्यक्ति आ गया, क्लासिकल जानने वाला, बोला राम राम क्या गा रहे हैं मीरा जी की मंडली में, ये ऐसे भला गाते हैं, करताल कहीं बज रहा है, मृदंग कहीं बज रहा है, ताल कहीं जा रही, आवाज कहीं जा रही है। उसने कहा रोको रोको, कीर्तन रोको, कोई नहीं सुना। अब यहाँ हमारे यहाँ कीर्तन होता है, अब कोई बड़ा भारी विद्वान आके कहे कीर्तन रोको, रुकेगा? चलता रहेगा वो भक्त लोग और नाचेंगे जोर से। रोको नहीं, तुम भी चालू हो जाओ, साथ में नाचो। उसने एक बोर्ड बनाया, जब नहीं सुना तो एक बोर्ड बनाया छोटा सा, राग में गाओ, राग में गाओ, राग में गाओ। बोर्ड को किसी ने देखा ही नहीं। मीरा जी ने देखा कि भाई रागी व्यक्ति कौन आ गया यहाँ पर। मीरा जी के पास चलते चलते बोर्ड पहुँच गया। मीरा जी ने राग शब्द को काटा नहीं, बिगाड़ा नहीं। मीरा जी ने कहा देखो, राग से गाओ न गाओ, राग के पहले मीरा जी ने अ शब्द लगा दिया, कहा कि राग से गाओ ना गाओ, अनुराग से जरूर गाओ। तुम भगवान का कीर्तन गाते रहो, करते रहो, उनका चिंतन करते रहो, उसी भाव में डूबे रहो, काम करते रहो। संसार में जो भी ड्यूटी मिली है, सेवा मिला है, वो काम करते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद आप सबका, सदा सुखी रहे आप सब। वो घड़ी आगे निकल गए। हरे कृष्ण।